अभी तक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में जो 2 क्लास थे उनमें से हमने बीटा लैक्टम को कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड क्लास जो हमारा है वो है वैनकोमाइसिन। सबसे पहले हम वैनकोमाइसिन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वैनकोमाइसिन को हम ओरली नहीं दे सकते। और रिमेंबर, हम बीटा लैक्टम को भी ओरली प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि वो एसिड लबाइल थे और हमारे पेट में जाते ही ब्रेक हो जाते थे एसिड की वजह से। बट यहाँ रीज़न कुछ और है। इसे हम ओरली क्यों नहीं दे सकते कि जो ये वैनकोमाइसिन होता है ये साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। तो साइज़ इसकी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता हमारी जीआईटी में। इसकी वजह से ये ओरली हम प्रेफर नहीं करते हैं। अब ये ओरली नहीं दे सकते, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इसे आईवी के थ्रू देना पड़ता है। बट ये प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे कि जब इसे हम आईवी के थ्रू देते हैं तो ये ढेर सारा हिस्टामिन रिलीज़ करता है। अब हिस्टामिन होता है वेसोडाइलेटर, तो वो क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है बॉडी में और फिर वो पर्सन रेड दिखने लगता है। इसे हम कहते हैं रेडमैन सिंड्रोम। इसलिए हिस्टामिन की इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, रेडमैन सिंड्रोम ना हो, हम जब भी वैनकोमाइसिन देते हैं तो वैनकोमाइसिन देने के पहले हम एंटी हिस्टामिन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हिस्टामिन इनहिबिट हो जाता है और वैनकोमाइसिन प्रॉपर्ली वर्क करता है, रेडमैन सिंड्रोम भी नहीं होता। थर्ड क्या इसकी प्रॉब्लम है कि वैनकोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक होता है, ये किडनी को डैमेज करता है। फोर्थ, ये ऑटोटॉक्सिक भी होता है, ये हमारे इनर ईयर पे भी इफ़ेक्ट करता है। और फिफ्थ इसका क्या प्रॉब्लम है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जैसे कि स्यूडोमोनास। अब अभी तक हमने वैनकोमाइसिन की टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं और ये पाँचों में भी हमने सिर्फ वैनकोमाइसिन की बुराइयां ही देखी है, एक टिपिकल इंडियन सास की तरह। अब जब इसमें इतनी ही बुराइयां हैं तो हम इसे प्रेफर क्यों करते हैं, क्यों वैनकोमाइसिन का यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं यूज़ क्या है वैनकोमाइसिन का। तो सबसे पहला यूज़ देखते हैं हम वैनकोमाइसिन का। ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, एमआरएसए के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है कि एमआरएसए के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस में यूज़ होता है। तो जब भी एमआरएसए का इन्फेक्शन होता है हम वैनकोमाइसिन को ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, अगर पूछा कि एमआरएसए के लिए प्रोफाइलैक्सिस में क्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वैनकोमाइसिन नहीं है, वहाँ पे हम दूसरी मेडिसिन यूज़ करेंगे। जनरली क्या होता है कि जब भी एमआरएसए का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, बट ये जो एमआरएसए होता है ना, ये सपोज़ हमारा ये नेज़ल पार्ट है, तो ये नाक के यहाँ पे नाक के एपिथेलियम में या यहाँ पे कॉलोनीज बना के छुप जाते हैं। इसको नेज़ल कोलोनाइजेशन कहते हैं हम इनको। अब ये वेट करते हैं कि जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये ब्लड में जाएंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम आईवी ना यूज़ करके वैनकोमाइसिन का, यहाँ पे हम टॉपिकल ड्रग्स यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं वहाँ पे लगाने के लिए। किसकी, या तो हम बेसिट्रेसिन वहाँ पे प्रेफर करते हैं और नहीं तो म्यूपिरोसिन प्रेफर करते हैं। सेकेंड यूज़ क्या है वैनकोमाइसिन का कि वैनकोमाइसिन वॉज द ड्रग ऑफ चॉइस इन स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। पहले था ये ड्रग ऑफ चॉइस वैनकोमाइसिन स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में, बट अब नहीं है। अब हम क्या यूज़ करते हैं, अब हम प्रेडेक्सोमिसिन यूज़ करते हैं ओरली फॉर द ड्रग ऑफ चॉइस इन स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अच्छा, जनरली हम वैनकोमाइसिन जो देते थे ये हम आईवी के थ्रू देते थे, बट स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में इसे हम ओरली देंगे। ये एक ही ऐसा एक्सेप्शन है कि जहाँ पे हम वैनकोमाइसिन ओरली प्रेफर करते थे। क्यों, क्योंकि वैनकोमाइसिन हमने रिमेंबर अभी ऊपर पढ़ा कि ये एब्जॉर्ब नहीं होता था इसका ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल साइज़ होने के कारण। अब स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो है ये जीआईटी के पार्ट में ही होता है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ पे हम ऐसी एंटीबायोटिक्स दें जो कि जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में ना जाए, जीआईटी में ही रहे और जिसकी वजह से वहाँ का इन्फेक्शन क्योर हो जाए। तो वैनकोमाइसिन यहाँ पे हम ओरली प्रेफर करते थे, अब फ़िलहाल तो हम प्रेडेक्सोमिसिन प्रेफर करते हैं। और थर्ड इसका यूज़ देखते हैं कि वैनकोमाइसिन जो है ये ग्लाइकोपेप्टाइड होता है। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट जो हमने दवा बनाई थी ग्लाइकोपेप्टाइड में वो वैनकोमाइसिन ही थी, लेकिन फिर बाद में हमने वैनकोमाइसिन के कुछ डिसएडवांटेज होने के कारण हमने वैनकोमाइसिन लाइक ड्रग्स बनाए दूसरे, जिनमें वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे। पहला जो था हमारा ये था टिकोप्लेनिन, सेकेंड था ओरिटावेंसिन, थर्ड था डाल्बावेंसिन और फोर्थ टिलावेंसिन। ये जो चारों मेडिसिन थे ये क्या करते थे, ये एज़ कम्पेयर टू वैनकोमाइसिन लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स थे, वैनकोमाइसिन से ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा टाइम तक काम करते थे। और दूसरा इनका एडवांटेज ये था कि ये रेडमैन सिंड्रोम कॉज नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि ये हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज़ नहीं करते थे, जिसकी वजह से रेडमैन सिंड्रोम नहीं होता था। तो ये सारी थी हमारी वैनकोमाइसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन।
अब हम स्टैफ ऑरियस का इन्फेक्शन पढ़ते हैं। अगर स्टैफ ऑरियस का इन्फेक्शन हुआ है और ये किसी से सेंसिटिव नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेनिसिलिन जी देंगे। हमने आगे पढ़ा था कि पेनिसिलिन जी जो है ये ग्राम पॉजिटिव में इफ़ेक्टिव होता है। फिर जब हमने पेनिसिलिन जी यूज़ करना शुरू किया तो बैक्टीरिया ने सिक्योरिटी गार्ड बुला लिया था जिसका क्या नाम था, पेनिसिलिनेज। अब पेनिसिलिनेज क्या करता था कि पेनिसिलिन को ब्रेक कर देता था, तो उस बैक्टीरिया को हमने क्या कहा, पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टैफ ऑरियस, पीपीएसए। तो हमने फिर से पीपीएसए के लिए क्या बनाया, कॉन्डोम ड्रग्स बनाया। ये कॉन्डोम ड्रग्स क्या थे, ये थे पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। इसमें से सी जो था वो था फ्लॉक्सासिलिन, ओ था हमारा ऑक्सासिलिन, एन था हमारा नेप्सिलिन, डी जो था हमारा डिक्लोऑक्सासिलिन, एम जो था मेथिसिलिन। तो हमने क्या किया, हमने पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन बना ली। अब बैक्टीरिया फिर भी शांत नहीं बैठा, तो बैक्टीरिया ने क्या किया कि उसने इन ड्रग्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। जो इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग था हमारा कॉन्डोम ड्रग्स में, वो था मेथिसिलिन। तो बैक्टीरिया ने इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो उसे हमने क्या कहा, एमआरएसए, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरियस। तो जब मेथिसिलिन के अगेंस्ट भी बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो हमने क्या किया, हमने दूसरा ड्रग बनाया जिसका नाम था वैनकोमाइसिन। रिमेंबर हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि वैनकोमाइसिन एमआरएसए में इफेक्टिव होता है। फिर बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने वैनकोमाइसिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, उसको हमने कहा वीआरएसए, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरियस। फिर वीआरएसए के लिए हमने वापस से एक ड्रग बनाया जिसका नाम था डेप्टोमेसिन। ये डेप्टोमेसिन जो है ये जनरली सारे जगह पे तो वीआरएसए को मार देता है, लेकिन लंग्स में जाते ही ये इनएक्टिव हो जाता है। जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट होता है ये इसे इनएक्टिव कर देता है, तोड़ देता है। तो डेप्टोमेसिन को हम लंग्स में प्रेफर नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जगह डेप्टोमेसिन हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है। फिर लंग्स के लिए हमने एक नया ड्रग बनाया जिसका नाम था लिनेजोलाइड। लिनेजोलाइड जो गया है वो हम निमोनिया में यूज़ करते हैं, जनरली लंग्स के इन्फेक्शन के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा, और बाकी जगह हम डेप्टोमाइसिन ही प्रेफर करते हैं। तो अगर वीआरएसए इंड्यूस्ड निमोनिया है अगर, तो हम लिनेजोलाइड ही प्रेफर करेंगे, बाकी जगह डेप्टोमेसिन प्रेफर होगा।